आधा वर्ष है। मंशियात की रानी अनमोल उर्फ पिंकी की कहानी क्या है? 14 साल की उम्र में कब, कैसे, कहां, कैसे इन्होंने मंशियात बनाना शुरू की और अब तक ये कहां और कैसे पहुंची, इनके किन किन के साथ ताल्लुकात हैं, ये आज सारा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ताज़ा तरीन इतलात ये है कि सिंध हुकूमत की जानिब से, बल्कि सिंध पुलिस की जानिब से ये तजवीज़ सामने आई है कि इस पूरे मामले की, ये जो मंशियात की रानी है, इसकी पूरी तहकीकात के लिए और इसके जो जितने भी रकम मुंतकली के मामलात हैं वो, और इसके साथ साथ जो है इन्होंने ये जो सारा धंधा किया किस किस के साथ मिलकर किया, और जो ये इन्होंने रकम कमाई वो कहाँ और कैसे इस्तेमाल हुई, इस बारे में जो है जो मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, इस मामले में FIA की से जुड़कर तहकीकात की तजवीज़ आई है। और ऐन मुमकिन है कि आइंदा दिनों में FIA इस पूरे मामले की तहकीकात करेगी। और बताया ये जा रहा है कि इस सिलसिले में सिंध पुलिस की जानिब से ये तजवीज़ आई है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ उस कहानी की तरफ जिस कहानी का आपको इस वक्त इंतज़ार होगा। 14 साल की उम्र में ये मॉडल बनने के चक्कर में निकली और मुख्तलिफ पार्टियों के चक्कर काटने लगी, जहां पर ये हथे चढ़ गई ऐसे लोगों के जिन्होंने इसको यहां तक पहुंचाया। अब ये सफ़र उन्होंने अपनी मर्ज़ी से किया या उसके साथ जुड़ गई और फिर जो करोड़ों रुपए की लालच और दीगर मामलात या दीगर जो पहलू सामने आएंगे, उनमें जो अहम बातें सामने आएंगी वो बड़ी जो है इंतहाई, अगर ये कहा जाए कि इस कहानी के पीछे किन किन का हाथ है, इसको बेनकाब करना भी बहुत ज़रूरी है। जो अब तक की कहानी का पता चला है ज़रा वो मैं आपको बयान कर दूं ताकि आपको थोड़ा सा इस मामले में अंदाज़ा हो जाए कि ये कहां से, किन मराहल से गुजर कर यहां आखिर पहुंची है। अनमोल उर्फ पिंकी की कहानी ये है कि ये 14 साल की उम्र में मॉडल बनने के चक्कर में निकली और वहाँ पार्टियों में जाना शुरू किया। एक वकील के हथे चढ़ गई और एक वकील से उसकी शादी हो गई, जिन्होंने इनको इंटरनेशनल कोकिंग का काम सिखाया और ख़ुद भी करता था, क्योंकि वो वकील बताया जा रहा है अब तक की तहकीकात के मुताबिक वो भी यही काम करता था। शादी के बाद शोहर से मिलकर इन्होंने ये काम शुरू किया और बाद में उसी वकील से उनकी तलाक हो गई और फिर उन्होंने एक और पुलिस अफसर को अपने शरीके हयात बनाकर शरीके जुर्म भी बना दिया। उसके बाद पिंकी ने अपने 3 भाइयों की मदद से कोकिंग के नेटवर्क को बढ़ाया और इसके साथ खुद डीलर बन गई और 3 भाइयों को शामिल करके इस सफ़र को आगे उन्होंने बढ़ाया। सवाल ये कि इन्होंने कोकिंग बनाना कहाँ से सीखी, इस बारे में जो तहकीकात अब तक हुई है उसमें यह है कि इंटरनेट की मदद से इन्होंने ये सारा कोकेन बनाने का अमल शुरू किया। शुरू में वो सही फार्मूला नहीं बना पा रही थी, उसको थोड़ा सा नुकसान भी हुआ, लेकिन बाद में बिला आखिर उन्होंने अपना एक फार्मूला बना लिया कोकेन का, जिसे आप देसी कोकेन कह सकते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि देसी फार्मूला और इंटरनेशनल फार्मूला मिला के, क्योंकि नशा ही करना था लोगों को, तो मिला के इन्होंने एक अपना फार्मूला बना लिया और मंशियात रानी ने अपना एक नेटवर्क बना लिया। अब नेटवर्क के बारे में जो इस वक्त तक की इतलात ये हैं, जो कि तहकीकात अभी मज़ीद हो रही है, ये नेटवर्क यूँ कि ये लाहौर में बैठकर नेटवर्क बनानी थी। इसने जब दूसरी शादी की पुलिस वाले से, उसके साथ ये मिली, 3 भाइयों को भी इसने साथ कर लिया और उनकी कुछ गर्लफ्रेंड थी उनको भी इन्होंने साथ में मिला लिया और उसके बाद ये लाहौर से अपना जो है एक नेटवर्क चलाती। लाहौर से ये कोकेन जो है वो बाय ट्रेन और बाय रोड जो है वो ट्रांसपोर्ट हजरात जो है उनके ड्राइवरों से मिलकर ये यहाँ पैकेट कराची में भेजती थी, जहाँ पर ट्रक का यानी बस अड्डों से उसे वो नामालूम अफराद जो कि क्योंकि जिनका लिंक पिंकी के साथ नहीं था, बीच में कोई और लोग थे, और जो यहाँ से माल उठाते थे, बाय ट्रेन आता था, यहाँ से पार्सल उठाते थे और फिर यहाँ आकर घरों और दीगर जगह पर सप्लाई करते थे, उनसे इंटरनेट के ज़रिए रब्ता होता था और जो रकूम थी वो इंटरनेट के ज़रिए जो है वो पिंकी को मौसूल हो जाती थी। उसके बाद पार्सल उन्हें मौसूल हो जाता था। इस तरह ये एक नेटवर्क यहाँ पर चल रहा था। अच्छा, इस नेटवर्क के बारे में जो मज़ीद जो इतलात आई हैं वो ये हैं, लाहौर से 2 ख़वातीन ट्रेन के ज़रिए कोकीन जो है कराची लेकर पहुंचती थी और स्टेशन से बाइक वाले इनसे ये पैकेट लेकर अलग अलग डिलीवरी करते थे। जो इस डिलीवरी करने वाले थे वो शहरियों को बाआसानी ये कोकीन पहुंचाते थे।
अच्छा, पैसे अकाउंट के ज़रिए ट्रांसफ़र किए जाते थे। पिंकी का नेटवर्क ऐसा काम करता था जिसमें कोई किसी दूसरे को न मिलता था न जानता था। पिंकी ने गिलगित में एक होटल भी बनाया है। पिंकी के ग्रुप में इसके भाई नासिर की गर्लफ्रेंड भी शामिल है। भाई की गर्लफ्रेंड की मदद से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर ये कोकेन सप्लाई करते थे। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी पता चला है कि इनका नेटवर्क सिर्फ घरों तक महदूद नहीं था, बल्कि ये नेटवर्क उन बड़े कॉलेजों और स्कूलों में भी था जहां बड़े लोगों की बच्चे पढ़ते हैं, और वहां पर भी ये कोकेन और दीगर जो मंशियात है वो पहुंचाती थी, और इसके साथ साथ उस नेटवर्क को वो खुद लीड भी करती थी। अच्छा, इस लीड के दौरान जो है मंशियात रानी ने न सिर्फ अपनी फैमिली को इन्वॉल्व किया, अपने शौहर को इन्वॉल्व किया, अपने भाइयों को इन्वॉल्व किया, उसके करीबी रिश्तेदारों को इन्वॉल्व किया। बाद में इन्होंने नेटवर्क बनाया और वहाँ से लाहौर से बाय रोड और बाय ट्रेन जो है पार्सल भेजती थी। इंटरनेट के ज़रिए रब्ता होता था, पैसे इंटरनेट के ज़रिए आते थे, फिर वो पार्सल पहुँचता था, फिर घरों में जाता था। घरों के बाद वो फिर उन घरों में ज़्यादा ये पैकेट पहुँचते थे जो बड़े बड़े कॉलेजेस और बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेजेस और स्कूल हैं, उनके घरों के सामने ये नेटवर्क ज़्यादा मुतहरिक था। उसके बाद ये हुआ कि इसने जब ये इसकी गिरफ़्तारी का अमल कोई एक हफ़्ते पहले आया था, उसके बाद मुख्तलिफ़ तहकीकातें हुई, और कल जब इसको मंजर आम पर लाया गया यहाँ पर अदालत में, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें सामने मज़ीद आना शुरू हो गई हैं। अभी तक की जो इस वक्त एक ऑडियो लीक भी हुई है जिसमें वो कह रही है कि एक पैगाम दिया है उन्होंने उन डीलरों को और उन लोगों को जो इसकी ग्राहक थे, उन्हें ये पैगाम दिया है कि मैं अगर गिरफ़्तार भी हो जाऊं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ये नंबर है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, और ये है कि मेरा नंबर भी खुल जाएगा और तब तक जो है आपकी कोई डिलीवरी मुतासिर नहीं होगी, आपको सबको चीज़ें मिलती जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि अनमोल उर्फ पिंकी ने अपना जानशीन भी पैदा कर दिया, और जानशीन के ज़रिए वो सारी जो है सप्लाई अभी भी जारी है। और अब सिर्फ इस नेटवर्क में अब पिंकी नहीं है, क्योंकि इसके जानशीन भी मौजूद है। इसका मतलब है कि जानशीन सिर्फ एक शहर में नहीं होंगे, कराची में भी होंगे, बड़े शहरों में भी होंगे, और जहाँ जहाँ ये लोग कोकीन के शौकीन हैं उनको जो है ये सप्लाई का एक बड़ा नेटवर्क होगा। क्या सिर्फ अनमोल ही एक इसका डीलर है या कहीं और भी है? इस सिलसिले में मज़ीद तहकीकात की जा रही है, और ये भी बताया जा रहा है कि जिस मामले को लेकर पुलिस लेकर आई थी उसमें कुछ गफलतें भी पुलिस की जानिब से सामने आई हैं। पुलिस इस मामले में कितनी इन्वॉल्व है ये तो अब पुलिस वाले और तहकीकाती इदारे ही इस बारे में ज़्यादा बता पाएंगे, लेकिन इसका ये है कि इनका जो भाई है वो पहले भी गिरफ़्तार हो चुका है। ये ख़ुद भी एक दफ़ा गिरफ़्तार हुई थी पंजाब में, लेकिन मुबैना तौर पर बताया ये जा रहा है कि ये खातून 7 करोड़ रुपए देकर वहाँ से इसने आज़ादी हासिल की और रफू चक्कर हो गई। अभी की तहकीकात के मुताबिक ये खातून जो है वो बड़े बड़े लोगों के साथ इसके ताल्लुकात थे। जो इस वक्त तक इंकशाफात हो रहे हैं उनमें ये बात सामने आ रही है कि जो शोबिज़ के लोग हैं वो भी इसके ताल्लुक में थे, कुछ सियासी लोगों से भी शायद इनके ताल्लुकात होंगे, कुछ ब्यूरोक्रेट से भी इनके ताल्लुकात का पता चला है। लेकिन हतमी और हकीकी रिपोर्ट तब आएगी जब इसके ख़िलाफ़ कोई हतमी चालान आ जाएगा। अब कल जब ये हुआ था कि इसे जो है वो जुडिशल रिमांड को भेज दिया गया था, लेकिन आज की ताज़ा तरीन इतलात है कि DIG साउथ के जो है दरख्वास्त पर अदालत ने इस मुलज़मा को 3 दिन के लिए पुलिस के रिमांड में दे दिया है। इसका मतलब है अब 3 दिन ये मुलज़मा जो है पुलिस के पास रहेगी और मज़ीद इससे तहकीकात होगी। इसके अलावा जो अहम बात सामने ये आई है कि जिस घर का एड्रेस इन्होंने पुलिस ने दर्ज किया था उस घर में तो पिंकी रहती ही नहीं थी, वहाँ पर कोई और रहता था। उस घर वालों को भी लाले पड़ गए और उसका मालिक मकान जो है उन घर वालों को निकाल रहा है कि आपने क्योंकि थाने में मेरे घर का एड्रेस आ गया है और बड़ी बदनामी हो गई और आप यहाँ से निकले, जबकि वो कह रहे हैं कि हमने पिंकी को कभी देखा नहीं है। बहरहाल ये भी एक मम्मा बना हुआ है कि आया थाने में उसकी इस एड्रेस को क्यों दर्ज किया गया, क्या गलत पते का मतलब क्या था, इस बारे में भी तहकीकात होनी
होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो कल तहकीकाती के हवाले से एक टीम के बारे में बताया गया था, आज उसकी तहकीकाती टीम को जो है तब्दील कर दिया गया है। अब ये ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि ये DIG वेस्ट जो है उसके बलोच साहब की क़यादत में अब ये टीम काम करेगी। अब वो सारा मामला जो है साउथ से निकल कर, क्योंकि ये साउथ का मामला है तो लिहाजा साउथ से निकल कर वेस्ट में आया और वेस्ट के DIG की सरबराही में इस पूरी मामले की तहकीकात होगी। हो सकता है कि आगे चलकर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी जाए, क्योंकि ये मामला अब निकला है तो इसको मंजिल तक पहुंचाना अब तहकीकाती इदारों पर लाजिम हो गया है। तो एक मुख्तलिफ GIT भी बनने की तजवीज़ है जिसमें मुख्तलिफ इदारे शामिल हो सकते हैं और फिर इस से जॉइंट इंट्रोगेशन के ज़रिए मज़ीद मालूमात भी सामने आ सकती है। लेकिन जो चीदा मालूमात सामने आई है वो ये 14 साल की उम्र में इसने सफ़र किया, वो मैंने बता दिया। ये कहाँ किसको टारगेट करती थी, खुसूसन कॉलेज, स्कूल और बड़े घरानों को, और इसका नेटवर्क क्या था और किस ज़रिए ये मंशियात यहाँ पहुँचाती थी, इसने सीखा किस तरह, ये सारा अमल जो है मैंने आपको बता दिया। अब जबकि FIA और दीगर इदारे इसमें शामिल होंगे तो मज़ीद तहकीकात सामने आएगी। ताज़ा तरीन इसके बारे में जो इतलात आएंगी मैं आपको सामने लेकर आऊँगा इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।